बच्चों आज हम एक सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो सब्जेक्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा, JIGL ग्रुप 1 है। और उसी के साथ साथ इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इस चैप्टर के अंदर अलग अलग प्रोविजन हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं। आज हम एक डॉक्ट्रिन पढ़ने जा रहे हैं। उस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। क्या है? अब डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या है इसको समझना होगा। और ये सेक्शन नंबर 53A के अंदर है। किसके अंदर है? सेक्शन नंबर 53 और साथ में ऐड हुआ है A। एक तो मैं आपको लॉजिक बता देना चाहती हूं, जब भी कभी किसी सेक्शन के साथ A, B, C, D, AA इस तरीके के अल्फाबेट यूज होते हैं, दैट इज ट्रूली इंप्लाइड कि वो सेक्शन अमेंडमेंट के बाद इंट्रोड्यूस किया गया है। पूछिए क्यों? क्योंकि कभी भी लॉ के अंदर सेक्शन को डिलीट नहीं किया जाता। जब लॉ बना होगा तो सेक्शन 53 भी होगा, सेक्शन 54 भी होगा। अगर सेक्शन 53 से कनेक्टेड कोई प्रोविजन डालना है तो वो 53A नाम दे देते हैं या 53AA नाम दे देते हैं। आपको मैं बताती हूँ, जब कंपनी एक्ट 1956 था तो उसमें बहुत सारी बात, लगभग 20-22 बार अमेंडमेंट हुई। अब इतनी बार जब अमेंडमेंट हुई तो ऑब्वियस सी बात है सेक्शन में चेंजेस हुआ। तो वहां पे आपको देखने को मिल जाता, अगर आप पढ़ते, AA भी था वहां, AA, AAA भी था इवन वहां पे। ठीक है, AAA भी था। क्यों? क्योंकि वो पुराना एक्ट था, उसमें अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट, और लास्ट में हुई तो सिर्फ क्या? अमेंडमेंट। तो इसीलिए वहां पे इस तरीके के AA नजर आते थे। परंतु अभी जो आप एक्ट पढ़ रहे हो, जैसे कंपनी एक्ट 2013 पढ़ रहे हो, वो नया एक्ट है, देखा जाए तो नया ही है ना। तो उसके अंदर आपको इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा नजर नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पे जो ये डॉक्ट्रिन है पार्ट परफॉर्मेंस की, ये क्या कहती है? सेक्शन 53A के प्रोविजन है। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। स्टोरी का मजा लेना, ठीक है? और स्टोरी बड़े ध्यान से सुनना। सपोज करिए मिस्टर राम ने एक विला परचेज किया ग्रेटर नोएडा में। क्या परचेज किया? विला परचेज किया ग्रेटर नोएडा में। और जब विला परचेज किया तो सभी को बुलाया, इनवाइट किया, फंक्शन किया, इनॉग्रेशन प्रोग्राम किया। उसका दोस्त मिस्टर बी भी राम की फंक्शन में पहुंचा और वहां पे बहुत एंजॉयमेंट चल रहा था। और राम जो है सबको विला दिखा रहे थे, देखिए ये फर्स्ट फ्लोर है, ये लॉबी है, यहाँ बैठ के मैं कॉफी पीऊंगा, ये झूला है, इसमें बैठ के मैं जूस पीऊंगा, ये सोफा है, इसमें बैठ के मैं अखबार पढ़ूंगा। ऐसे ऐसे आनंद ले रहे थे, सबको दिखा रहे हैं। जो भी रिलेटिव्स आए सब कह रहे हैं वाह भाई वाह राम, तूने तो मौज कर दी। ठीक है, उतनी देर में हुआ क्या, एक व्यक्ति विला में एंटर करते हैं और आवाज लगाते हैं राम। एक व्यक्ति विला में एंटर करते हैं और सीधा नाम लेते हैं, क्या? राम। और उनका नाम था देव था उनका नाम। अब ये देव का क्या रोल है, ये कहां से आए? और देव कहते हैं कि आप जो ये देख रहे हो ना, ये विला, ये राम का नहीं है। सबका दिमाग खराब हो गया कि ये तो राम का ही विला है, राम ने इतना प्रोग्राम किया है, राम दिखा रहा है कि ये विला राम का। ये बात किसने बोली? देव ने। राम ने कहा देव तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, कि ऐसा ही है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी तेरी नहीं है। वहां पे कोने में मिस्टर बी भी खड़े थे। मिस्टर बी राम के क्या हैं? दोस्त हैं, और वो पढ़ाई कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, और CS बन चुके हैं एक तरीके से। और उन्होंने कोचिंग लिया CS प्रीति सिंह क्लासेस से। उन्होंने साइड में ले जाके राम से बोला क्या हुआ? कि हुआ तो यार कुछ नहीं, मैंने फ्लैट का पोजेशन, विला का पोजेशन मिल गया, मैंने इसको पैसे भी दे दिए, सारे काम हो गए, पर इसको पता नहीं क्या हो गया। देव ने कहा राम विला खाली कर। कितनी इंसर्ट की बात है, इंसर्ट की बात है नहीं है? अब राम क्या करे? राम जोर जोर से रोने लगा। बी ने कहा रो मत, गले लग मेरे, मैं तेरा जुगाड़ करवा दूंगा यहीं के यहीं। बी ने कहा देव मुझसे बात कर, मैं बताऊंगा तुझे कि कहानी क्या है। क्या इसने पैसे दिए कि दिए? क्या तूने इसे पोजीशन दिया कि दिया? बिना पैसे दिए कोई अपने विला का पोजीशन दे देगा कि नहीं देगा? लेकिन ये तो मेरे नाम है। ये बात कौन बोल रहा है? बी कह रहा है होश में रह ले, तेरे नाम है, लेकिन जितनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए उसकी पार्टली परफॉर्म इसने कर दिया है,
इसने तेरे को पैसे दे दिए, कंसिडरेशन दे दिया, तूने इसे पोजीशन दे दिया, इसके बावजूद भी किस बेसिस पे तू अपना घर मांग रहा है? कह रहा है जिसने रजिस्ट्री नहीं कराई। क्या नहीं कराई? एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 53A डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने पार्टली परफॉर्मेंस दे दी तो आप उससे उसके घर का कब्जा नहीं ले सकते। वही है बस ये डॉक्ट्रिन। आया समझ में? देखिए जरा, देखिए, गौर फरमाइए। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस नाम से ही नजर आ गया होगा, पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ा देती हूं, पैसे दिए तुमने। लास्टली वी मे ऑल्सो डिस्कस ब्रीफली द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस विच इज गिवन इन सेक्शन नंबर 53A, जो कि किसके अंदर है बच्चों? सेक्शन नंबर 53A के अंदर है। अच्छा जी, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड हैज बीन एंटर्ड बिटवीन, किसके बीच में हो गया? A एंड B। ट्रांसफरी, हु इज द ट्रांसफरी बच्चों? जो प्रॉपर्टी लेता है, जिसके नाम पे जाती है। ट्रांसफरी है पेड द, क्या कर दिया उसने? और एंटरिंग इनटू पोजेशन, और पोजेशन का मतलब क्या होता है? कब्जा। उसे क्या मिल गया? कब्जा मिल गया। इज विलिंग टू कैरी आउट हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एज रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन इफेक्टेड। उसने क्या नहीं कराया? अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ए ट्रांसफरर, ए कौन है? हु इज अ ट्रांसफरर? जिसकी प्रॉपर्टी है। ट्रांसफरर कहता है बी से, ए बी कि हाँ कि बाहर निकल, चल 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 चल, क्या कर? इविक्ट। अब बच्चे कह रहे सीएस के मैम व्हाट डू यू मीन बाय द इविक्ट हियर? एक खाली करना, ठीक है, क्या करना? अब इंग्लिश थोड़ी ना सिखानी है मुझे, इंग्लिश तो आपको पता आती है, नहीं आती है? नहीं आती है तो इंग्लिश स्पीकिंग करो। सीक्स टू इविक्ट बी, इविक्ट बी मतलब खाली करना, फ्रॉम द लैंड, बाहर निकल, बाहर निकल, कुल मिला के धक्के मार के बाहर निकालना। अच्छा, कैन ही डू सो? जवाब दो बच्चों, क्या वो ऐसा कर सकता है? जवाब आना चाहिए, क्या वो ऐसा कर सकता है? अरे दिल्ली मुंबई आगरा आप भी कुछ बोल दिया करो, क्या वो ऐसा कर सकता है? हाँ जी, क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। नो, बिल नॉट अलाउड टू सफर सिंपली बिकॉज द फॉर्मेलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन थ्रू। द लेजिस्लेचर ग्रांट सम रिलैक्सेशन, सम रिलीफ टू सच अ ट्रांसफरी। कहां पर? किधर रे, किधर? अरे किधर? सेक्शन नंबर 53A विथ समबडी द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या कहती है, कि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस हमें क्या कहती है। तो देखिए क्या कहती है जरा। द रूल डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन स्टैट्यूट्स बुक बिफोर 1929, कोई बात नहीं। 53A वॉज इंसर्टेड, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था क्या, कि जब भी कभी ABCD नजर आए तो समझ जाला क्या हुआ है? अमेंडमेंट। फॉलोइंग आर इसेंशियल कंडीशंस। अगर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस लगानी है तो उसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। और वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जरा देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा है। तो देखिए 6 रिक्वायरमेंट इसने बोली। पहला कहा देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ है उनके बीच में? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ट्रांसफर करने का। दूसरा उन्होंने क्या पे किया है? कंसिडरेशन। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में और क्या है? साइंड है। नेसेसरी ट्रांसफर मस्ट बी एज सर्टेबल रीजनेबल सर्टेनिटी से ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर शुड टेक क्या? पोजेशन। सबसे बड़ी बात यही है, ट्रांसफरी ने क्या ले लिया? उसका पोजेशन ले लिया है। आगे क्या कह रहा है? ट्रांसफरी मस्ट हैव फुलफिल और टू बी रेडी टू फुलफिल। देखिए ध्यान दीजिए, या तो उसने फुलफिल कर दी है या उसको फुलफिल करने के लिए क्या है? रेडी है। उसकी जो बाकी की पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशंस हैं या तो उसने पूरी कर दी है या पूरी करने के लिए क्या है? रेडी है। क्या क्या बातें हुई? कहां लगेगी डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस? अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस किसके फेवर में है? ट्रांसफरी के। वो कहती है कि अगर सारी फॉर्मेलिटीज में से कुछ फॉर्मेलिटी उसने पूरी नहीं करी, जैसे उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अदर कंडीशंस उसने पूरी कर दी, चाह कर भी ट्रांसफरर प्रॉपर्टी उससे वापस नहीं ले सकता। लेकिन रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कंसिडरेशन। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट रिटन एंड साइंड एज सर्टेन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का क्या है? पोजेशन। या तो उसने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है या करने के लिए रेडी है। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो कौन सी डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। क्लियर? या ऑल क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे देखिए, इफ ऑल द अबव मेंशन कंडीशन, अबव मेंशन कंडीशन कौन सी वाली कह रहा है, ऊपर 6 की 6, जो ये 6 की 6 कंडीशन अगर आपने पूरी कर दी, देन ट्रांसफरर एंड द पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम आर डिबार्ड। डिबार्ड का मतलब बच्चों क्या होता है, डिबार का मतलब क्या होता है, रोक देना, बाहर कर देना, नॉट एबल, डिबार बाहर कर दिया जाए, वो इस तरीके का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। उसी के साथ इट शुड बी नोटेड 53 डज नॉट कन्फर एनी पॉजिटिव राइट टू द ट्रांसफरी, इट ओनली व्हाट प्रोहिबिट exercise of right of ownership relation to property in order to evict the transferee from property because legal requirement have not been satisfied। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये कह रहा है, आगे कह रहा है, doctrine of part performance will not affect the right of subsequent transferee for consideration without notice of earlier contract being partly performed। अब मैं इसको, जो मैंने आपको सारी कहानी बताई है, इसको मैं आपको क्रक्स में दिखाती हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ तो, वैसे है जहां तक है। डिबार का मतलब होता है बाहर कर देना, रोक लगा देना। पार्ट परफॉर्मेंस में और मे नॉट बी, आपके पास नोटिंग है ना ये वाली, चेक करना एक बार नोटिंग में जल्दी से, है? किसने बोला है बेटा? हाँ है, मिल गया। चलो जी बच्चों, अब आनंद लीजिए आप सिंपल कंडीशंस का, सिंपल पॉइंट्स का। देखिए जरा किस तरीके से एग्जाम में हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है अगर, तो आपके पास क्रक्स नोटिंग होना जरूरी है। अब इससे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, जरा देखना। ट्रांसफरर, सीधी बात है इसमें, इधर उधर का कुछ भी, सिंपल लैंग्वेज है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, सीधी साधारण एकदम अच्छी वाली लैंग्वेज। क्या कहता है देखना जरा, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कह रहा है जी ट्रांसफरर, हु इज अ ट्रांसफरर। अब ये लर्न करना जो मैंने लिखा है, दिस इज अ क्रक्स नोटिंग जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगी। अब देखिए स्क्रीन पे देखिए जरा क्या कह रहा है, जरा देखना। ट्रांसफरर कांट क्या, टेक बैक द प्रॉपर्टी ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ क्या, जल्दी जल्दी बताइए, ग्राउंड ऑफ, जोर से बोलिए, ग्राउंड ऑफ document if transferee perform his part performance and also take possession of the property। ट्रांसफरर चाहकर भी प्रॉपर्टी वापस सिर्फ इस बेसिस पे कि उसने अभी पार्टली चीजें पूरी नहीं करी। कंडीशन क्या है, सबसे पहला पॉइंट कंसी, आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए कंसी, जोर से बोलिए कंसी, 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 कंसी। ओके, terms and conditions are as suitable। Transferee should take possession of, transferee has fulfilled his obligation in a contract and is ready to fulfill the obligation in the contract। और कुछ और पॉइंट भी हम चाहे तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐड कर सकते हैं। एक क्या, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यस और नो, और यही कॉन्ट्रैक्ट रिटन एंड साइंड होना चाहिए, रिटन एंड साइंड। खत्म कहानी, हजम पानी, एक था राजा एक थी रानी। लो जी, रिटन एंड साइंड। अब प्लीज क्या आपको डॉक्ट्रिन याद हो गई? मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करके साथ के साथ याद कराने। जल्दी जल्दी बताइए। ट्रांसफरर क्या, कांट टेक बैक क्या, प्रॉपर्टी ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इफ transferee has performed his part and performance and also take condition क्या क्या, कंडीशन नंबर 1 कंसी। टर्म्स एंड कंडीशंस आर as transferee should take possession of, transferee fulfilled his obligation
और रेडी टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट रिटन एंड साइन। पक्का पक्का हो गया सब बच्चों का? चलिए, ये था हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस बच्चों, जो कि हमने करी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं धीरे धीरे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर।